अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है फार्माकोकाइनेटिक्स का। फार्माकोकाइनेटिक्स ये जो है ना फार्माकोलॉजी का स्टार्टिंग चैप्टर है, पहला चैप्टर है, ठीक है ना। पहले हम इसकी जो है ना डिफ़ाइन को देखते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, ठीक है ना। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब जो है ना बॉडी ड्रग के साथ क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है ना। ये इसकी डेफिनेशन है। इसके एक और टर्म है जो इसके उलट है, वो है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स जिसमें जो है ना ये होता है व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। इसमें जो है ना मेन डिफरेंस आपने इसको याद इस तरह से करना है कि यहाँ पे डी आता है पहले, ठीक है ना। इधर भी जो है ना पहले आपने ड्रग का डी लिखना है। इस तरह से आपने इसको याद करना है, ये अक्सर मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आगे हम जो है ना फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना। पहली जो है ना एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। एब्जॉर्प्शन में जो है ना ड्रग एब्जॉर्ब होती है, ठीक है ना, फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एंट्री ऑफ ड्रग इनटू प्लाज्मा। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग जो है ना प्लाज्मा में यानी ब्लड में इंटर हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में ड्रग जो है ना ब्लड को लीव्स द ब्लड एंड इंटर्स द ब्लड एंड इंटर्स इंटरस्टिशियल एंड इंटरसेलुलर फ्लूइड्स, मतलब सेल्स और टिश्यूज़ में इंटर जाती है। और मेटाबॉलिज्म में ड्रग जो है ना बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ड्रग इज़ बायो ट्रांसफॉर्म्ड। ये इसकी जो है ना बायो ट्रांसफॉर्मेशन लिवर में होती है या अदर टिश्यूज में भी हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद एलिमिनेशन, लास्ट पे एलिमिनेशन होता है, ड्रग एलिमिनेट भी हो जाती है, ठीक है ना। एलिमिनेशन में मुख्तलिफ रूट्स होते हैं, ठीक है ना। यूराइन से भी होती है, किडनी से भी, फीसिस से भी, आफ्टर मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। इनको आपने जो है ना बिल्कुल सीक्वेंस के साथ याद करें। पहले ड्रग एब्जॉर्ब होती है, ठीक है ना। पहले ड्रग एब्जॉर्ब होती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होती है इंटरस्टिशियल एंड इंटरसेलुलर फ्लूइड में। उसके बाद ड्रग जो है ना मेटाबोलाइज होती है लिवर या अदर टिश्यूज़ में। उसके बाद ड्रग जो है ना एलिमिनेट हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली जो है ना 3 मेन रूट्स हैं। पहला है ओरल, पेरेंट्रल, अदर्स। ओरल में ये एंट्रल है, एंट्रल, टीरल। इसमें ओरल और
ओरल और सबलिंगुअल आ जाते हैं, ठीक है ना, सबलिंगुअल, ठीक है ना। पेरेंटल में आईवी, इंट्रावेस्कुलर, इंट्रामस्कुलर, आईएम और सबक्यूटेनियस, ठीक है ना। अदर्स में आ जाते हैं ओरल इन्हेलेशन, ओरल इन्हेलेशन, नेज़ल इन्हेलेशन, नेज़ल इन्हेलेशन। इसके बाद जो है ना इंट्रा एथिकल और इंट्रावेंट्रिकुलर, इंट्रा एथिकल और इंट्रावेंट्रिकुलर। और इसके बाद ट्रांसडर्मल, टॉपिकल, रेक्टल, ठीक ना। सबसे पहले हम एंट्रल रूट्स को देखते हैं। एंट्रल, इसमें दो रूट्स होते हैं, एक होता है ओरल होता है, हम ड्रग ओरल यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये जो है ना बहुत ही मोस्ट कॉमन कन्वीनियंट और जो है ना इकोनॉमिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है ना। और इसके जो है ना सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड रूट है, सेल्फ एडमिनिस्टर। और मेन बात ये है कि इसमें जो है ना हम एंटीडोट्स, मतलब अगर ड्रग टॉक्सिसिटी काज करती है ना, ओवरडोजेस, फिर उनको जो हम एंटीडोट्स के ज़रिए ओवरकम भी कर सकते हैं। सिटीज़ और ओवरडोजेस toxicities and overdoses are overcome by antidotes, by giving antidotes, ठीक है ना। और सबलिंगुअल में ये आ जाता है कि जो है ना सबलिंगुअल में ड्रग जो है ना मतलब टैबलेट वगैरह अंडर द टंग, ज़ुबान के नीचे रख दी जाती है, अंडर दी टंग, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ना या जो है ना बिटवीन दी गम्स एंड चीक्स, अंडर दी टंग भी होती है और गम्स और चीक्स के बिटवीन भी होती है, बिटवीन गम्स एंड चीक्स, ठीक है ना। और इसकी सबलिंगुअल रूट की मेन बात ये है कि इसमें जो है ना जो ड्रग यूज़ करते हैं ना वो डायरेक्टली इंटर्स दी सिस्टेमिक सर्कुलेशन, मतलब डायरेक्टली इंटर्स इनटू ब्लड, वो जीआईटी में नहीं जाती है, ठीक है ना। और उसके जीआईटी के हार्म हैरिश इन्वायरमेंट, मतलब एसिडिक इन्वायरमेंट से ड्रग मतलब सेफ रहती है, ठीक है ना। अब इधर जो है ना दो टर्म्स बताई गई हैं, एंटेरिक कोटेड प्रिपरेशंस आर एक्सटेंडेड रिलीज फार्मूलेशंस। एंटेरिक कोटेड प्रिपरेशंस, दूसरी है एक्सटेंडेड रिलीज फार्मूलेशन। एंटेरिक कोटेड प्रिपरेशंस में ये होता है कि जो है ना ड्रग के ऊपर एक इन्वेलप, मतलब एक जो है टैबलेट है उसके ऊपर एक कोटिंग की जाती है, ठीक है ना। इन्वेलप और कोटिंग ओवर ड्रग, एट मीन्स जो ना टैबलेट्स होती हैं, कैप्सूल होती है, इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये जो है ना ड्रग को
एसिड से बचाती है, ठीक है ना। इनका इन्वायरमेंट जो होता है ना वो लेस एसिडिक होता है, ठीक है ना। अगर ड्रग ने मतलब जो है ना इंटेस्टाइन में जाना है, वहाँ पे एब्ज़ॉर्ब होना है ना, फिर उसकी एंटेरिक कोटिंग प्रिपरेशन की जाती है ताकि वो जो है ना उस जगह पे जाए जहाँ से उसकी एब्जॉर्प्शन जो है सबसे ज़्यादा हो, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसमें एग्जांपल दी हुई एक जैसे कि ओमेप्राजोल की। एक्सटेंडेड रिलीज फार्मेशन जो यही होता है, इसमें जो है ना एक स्पेशल कोटिंग की जाती है, ठीक है ना। एक्सटेंडेड में एक स्पेशल कोटिंग over the drug. Special coating are ingredients that control the drug release. इसमें जो ना ड्रग को रिलीज़ होने से कंट्रोल द ड्रग रिलीज़, ठीक है ना। ये एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मेशन जो ना कंट्रोल द ड्रग रिलीज, ठीक है ना। स्पेशल कोटिंग जो ना एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देती है, स्लो एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। और इसके अलावा प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मतलब उसका जो है ना एक्शन वो उसको प्रोलॉन्ग कर दे। इसमें एक एग्जांपल दी हुई है उन्होंने मॉर्फिन की, ठीक है ना। मॉर्फिन जो है ना अगर उसके ऊपर कोटिंग ना की जाए ना मॉर्फिन के ऊपर, फिर वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब भी हो जाती है, ठीक है। अगर कोटिंग की जाए फिर 2 to 4 आवर बताया हुआ है मॉर्फिन का, जो एक पेन किलर है, 2 to 4 आवर्स तक वो मतलब रिलीज़ होती रहती है, पेन रिलीफ करवाती है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं पेरेंट्रल। इसमें जो है ना 3 रूट्स आते हैं, ठीक है ना। पहला आता है इंट्रावीनस IV। इंटर रूट में सबसे पहले आपको मैं ये ख़ास बात बता दूं कि इसमें जो है ना ड्रग डायरेक्टली इंटर्स इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन, मतलब ड्रग की मेटाबॉलिज्म नहीं होती है, मेटाबॉलिज्म का रोल नहीं होता है, ठीक है ना। ड्रग डायरेक्टली ब्लड प्लाज्मा में चली जाती है, ठीक है ना। इसमें जो है ना IV को देखते हैं ना, IV मतलब मोस्ट कॉमन है, ठीक है ना, कॉमन पेरेंटल रूट है। ये उन ड्रग्स के लिए यूज होता है जो मतलब नॉट ओरली एब्जॉर्ब, ठीक है ना। इमरजेंसी सिचुएशन में भी दिया जाता है, ये इमरजेंसी सिचुएशन में भी। और इसके अलावा इसकी जो है ना ये जो है ना बोलस की फॉर्म भी होता है, मतलब एक इंजेक्शन जैसे होता है। और ये ना IV इन्फ्यूजन जैसे जो ना ड्रिप्स वगैरह होती है, इन्फ्यूजन की फॉर्म में भी होता है, ठीक है ना। बाकी कोई ख़ास बात नहीं है इसमें, जो ना मेन बात यही है। बाकी आपने बुक से इसको रीड कर लेना है, इजी, बिल्कुल इजी है, इसमें कोई मुश्किल ही नहीं है, ठीक है ना। और इसके अलावा इंट्रामस्कुलर, इसमें बेसिकली जो है ना एक्वस सॉल्यूशंस की फॉर्म में ड्रग होती है, ड्रग इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। जो मतलब जो ना रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब रैपिडली। कुछ ना डिपोर्ट प्रिपरेशंस की फॉर्म में होती हैं जो एब्जॉर्ब स्लोली होती है, ठीक है ना। अगर इन केस ऑफ डिपोर्ट प्रिपरेशंस इट एब्जॉर्ब स्लोली, ठीक है ना। इसके बाद सबक्यूटेनियस आ जाता है। सबक्यूटेनियस इसमें जो है ना ड्रग्स एब्जॉर्ब सिंपल डिफ्यूजन की फॉर्म में, ठीक है ना। इसमें ड्रग मतलब जो है ना स्लोली एब्जॉर्ब होती है, स्लोली एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। जैसे कि इंसुलिन है, हेपरिन है। बाकी कोई इसमें जो है ना ख़ास बात नहीं है। अब जो है ना हम अदर रूट्स को देखते हैं।
अदर्स में आ जाता है पहले पहले जो है ना ओरल इनहेलेशन, नेजल इनहेलेशन, ये रूट्स जो है ना इसमें ये होता है कि जो है ना ड्रग्स, जो भी ड्रग होना वो डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाती है, ठीक है ना। ड्रग डायरेक्टली इंटर्स इनटू रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना। इसमें ड्रग्स अक्सर जो है ना आइडियल फार्म में, मतलब गैस की फार्म में होती है, ठीक है ना, आइडियल गैसेस, ठीक है ना। ये उन पेशेंट्स में इफ़ेक्टिव होते हैं जो मतलब अस्थमा के पेशेंट हैं या जिनमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं पेशेंट्स में। और ये इसके जो ना साइड इफ़ेक्ट्स भी बिल्कुल कम है, मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स, नो साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है ना। लेकिन एक ये है कि ड्रग को मतलब इसके एक साइड इफ़ेक्ट्स के मतलब जो ड्रग को परमानेंट हम नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है ना। अब इसके बाद आ जाता है इंट्रा एथिकल और इंट्रावेंट्रिकल। इसमें ये होता है कि जो है ना हमारे जो है ना ब्रेन के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर होती है, ठीक है ना, जो ड्रग्स को डायरेक्टली ब्रेन में इंटर से रोकती है, ठीक है ना, स्टॉप इंटरिंग इनटू ब्रेन, ठीक है ना। कुछ व्हेन लोकल और रैपिड इफेक्ट इज नीडेड, लोकल और रैपिड इफेक्ट इज नीडेड then drugs directly introduced into intraethical and intraventricular, ठीक है ना। मतलब जो ना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर CSF के अंदर ड्रग्स स्पाइनल रूट से भी दे सकते हैं, ठीक है ना। इस पर एग्जाम्पल दी हुई है फुटेरिसन बी, ठीक है ना। अब इसके बाद आ जाता है टॉपिकल, ये मतलब क्रीम्स की फार्म में होती है ड्रग्स, लाइपोफिलिक भी होती है, ठीक है ना। इनका जो ना लोकल इफ़ेक्ट्स होता है, लोकल इफ़ेक्ट एग्जाम्पल इसमें आ जाते हैं क्लोट्रीमेज़ोल, इसके बाद आ जाता है ट्रांसडर्मल, ट्रांसडर्मल में ये होता है, ये जो ना ड्रग्स पैचेस की फार्म में होती है, ठीक है ना। इसमें जो ना पैचेस स्किन के ऊपर मतलब अप्लाई किए जाते हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस, ठीक है ना, अप्लाई डायरेक्टली ऑन द स्किन। इसमें ड्रग जो है ना हाईली लाइपोफिलिक ड्रग होती है, ठीक है ना, लाइपोफिलिक फॉर्म में ड्रग होती है, ठीक है ना। मतलब जो है ना जो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, नाइट्रोग्लाइसरीन। अब लास्ट आ जाता है रेक्टल। रेक्टल में ये होता है कि जो है ना इसमें ड्रग जो है ना रेक्टल रूट के ज़रिए दी जाती है, ठीक है ना, रेक्टल रूट के ज़रिए से, ठीक है ना। ये उन पेशेंट्स में दी जाती है जिनको मतलब जो है ना इन केस ऑफ, अगर पेशेंट जो है ना वो वोमिट कर रहा है, इन केस ऑफ वोमिटिंग, इसके एडवांटेजेस ये है कि जो ना ड्रग जो है ना जीआईटी में नहीं जाती है, जीआईटी के हैर्श इन्वायरमेंट मतलब एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ स्टोमिक, उससे जो ना ड्रग बच जाती है, ठीक है ना, सेफ रहती है उधर से। इसमें जो ना ड्रग का 50% जो है ना वो फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म में जाता है, ठीक है ना, मतलब लिवर के अंदर उसको मेटाबोलाइज होती है 50% ड्रग्स। बाकी अगर ओरल रूट से देना फिर उसका जो है ना काफ़ी सारी फार्म में वो ड्रग्स जो है ना लिवर से मेटाबोलाइज हो जाती है, और उस कम से कम फार्म में ड्रग जो है ना इस टाइम सर्कुलेशन में जाती है। बाकी इसमें कोई ख़ास बात नहीं, मैं आपको जो है ना बुक से भी दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये है, ये 4 प्रॉपर्टीज़ आपने अच्छी तरह से याद करें, ये क्वेश्चन में भी आ जाती हैं, ठीक है ना। और इसके बाद ये एंट्रल पेरेंट्रल में इंटरमस्कुलर इंट्रावीनस और सबक्यूटेनियस आ जाती है, ठीक है ना।
ये और ये अदर्स में, और ये टेबल खड़ा हुआ है, ये टेबल आपने अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है ना। इसमें एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी, ठीक है ना। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना बहुत बार आ जाते हैं, ठीक है ना। इसको आपने नहीं छोड़ना है, इसको अच्छी तरह से तैयार करना है।